वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और क्या हमने इसमें फाइंड करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो उससे हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं इसको। फॉर वट वैल्यू ऑफ के इज़ x plus 4 the highest common factor of x square plus x minus 2k plus 2 into and 2x की पावर 2 प्लस kx माइनस 12। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि के की वैल्यू मालूम करें, के कीमत मालूम करें x प्लस 4 के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों को HCF जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए x प्लस 4 जो इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उर्दू में इसको आयद आज़म कहते हैं। तो उनका ये हमारे पास एक आप लोगों को मैंने जो एक फैक्टर दे दिया है और ये आप लोगों को इक्वेशंस दी हैं। उसने कहा है इस फैक्टर को आप लोग इसमें पुट करें, पुट करने के बाद के की वैल्यू मालूम करें। दोनों के दरमियान, दोनों इक्वेशंस के बारी स्टेप बाय स्टेप दोनों इक्वेशंस के अंदर इसको पुट करें x की जगह पर और उसके के की कीमत मालूम करें। अगर के की वैल्यू आप लोगों के पास इक्वल आती है दोनों इक्वेशंस के अंदर, तब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4 है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन को हम अपनी तरफ से नाम जो है p ऑफ x दे देते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2। तो इसका x की जगह जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम जो है -4 को पुट करेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2k प्लस 2। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हमने पुटिंग कर ली। अब से इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इस तरह ही आएगा और आप लोगों को नज़र आ रहा है कि माइनस जब भी हमारे पास स्क्वायर होगा, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो अगर और उसके अंदर माइनस हो तो माइनस हमारे स्क्वायर को जज़ब कर जाएगा, माइनस जज़ब कर देगा। और ये हमारे पास 4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 को 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16 माइनस प्लस -4 माइनस 2k माइनस प्लस -2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 16 में से -4 को हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस है। और इसको 2k -2, अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? 12 में से -2 को हम निकालेंगे तो हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 -2k। इसे हम मज़ीद अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास के की कीमत मालूम करनी है हमने, तो हम करते हैं 2k इधर बराबर से है, यानी -2k को हमने बराबर से इस साइड पर लेके आएंगे, दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो 2k हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास इस साइड पर ही रहेगा। तो के की कीमत मालूम करते हैं 2, और 2 को हमने नीचे लाकर डिवाइड कर दिया। 2 से 10 को हम कट करेंगे, 2 को 10 से करेंगे, हमारे पास 5 आएगा। 2 5 10 2 5, यानी 5 2 हार 10। तो हमारे पास क्या आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इक्वेशन दिखा दूं। और x की वैल्यू हमारे पास -4 है, इसी को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना जहां पर x है हमारे पास। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्यू x का नाम दे देते हैं। 2x का स्क्वायर
प्लस के एक्स माइनस 12। तो हम इसको -4 को हमने जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पुट करेंगे। 12। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पुटिंग हमने कर ली है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे पास अगर स्क्वायर किसी भी वैल्यू का पावर स्क्वायर हो तो जो अगर उसके साथ माइनस हो तो वो माइनस स्क्वायर जो है माइनस को जज़ब कर जाएगा और इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। ये प्लस माइनस माइनस 4 के 12। इसे हम सॉल्व करते हैं। 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है 32 आएगा। 16 2 आर 32 -4 के 12। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास -4 के, अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो हमने प्लस माइनस करना है। 35 में से हमने क्या करना है 32 में से -12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 -4 के। अब हम क्या करेंगे इस 4 के को हमने इस साइड पे लेके आना है बराबर से दूसरी वाली साइड पर, तो हमारे पास ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये हमारे पास 20 इस साइड पर ही रहेगा। हमने के की वैल्यू फाइंड करने के इज इक्वल टू 20 और 4 को नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे। 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ये आप लोगों के सामने जो फर्स्ट इक्वेशन का भी जो आंसर हमारे पास के 5 आया था और जो सेकंड इक्वेशन का भी आंसर हमारे पास क्या आया है के 5 ही आया है। ये आप लोगों के सामने हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं। इसमें हम देखते हैं क्या कुछ हमने फाइंड करना है और क्या कुछ हमें इसमें दिया हुआ है। उसने कहा इफ़ x plus 3x minus 2 is the highest common factor of p of x, ये इक्वेशन हमारे पास, एंड q of x इक्वेशन ये दी हुई है। फाइंड k एंड l, उसने कहा हमसे k और l को फाइंड करें। हमारे पास 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक फैक्टर हमारे पास ये और एक फैक्टर हमारे पास ये। इन फैक्टर्स में से हमने किसी एक फैक्टर को इसके अंदर पुटिंग करनी है और किसी एक को इसके अंदर पुटिंग कर कर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। हम लगते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 अब आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि हम अगर जे इसके अंदर x3 वाले फैक्टर्स को पुट करते हैं तो हमारे पास तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इक्वल 0 के हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम जो सेकंड फैक्टर x माइनस 2 का फैक्टर यूज़ करेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी x की हम एक जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करनी है। हम इसे सॉल्व करते हैं, पुटिंग हम कर चुके हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 + 3 5। अब 2 हमारे पास इस तरह ही आ चुका है और अब आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि जिसकी पावर 2 हो, हमारे पास 2 है तो हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ चुका है और ये हमारे पास के इस तरह ही आएगा। अब इसे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 -6 प्लस के आ चुका है। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 8 में से -6 को हमने माइनस किया, 8 में से -6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा के। अब इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रखना है। 5 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 5 है उसको हमने 0 के नीचे डिवाइड करना है। ये आप लोगों को बच्चों यहाँ पर आप लोगों को नज़र आना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास किसी भी कांस्टेंट को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे 2 प्लस के 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना है 2, ये अब हमारे पास 2 को हमने इस साइड पे रखा और के को हमने इस साइड पे लेकर आए तो माइनस के हो गया। के इज इक्वल टू -2 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्यू ऑफ एक्स के अंदर हमने क्या मालूम करना, एल की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस एल। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमने फैक्टर को 3 वाले फैक्टर्स को यूज़ करना है, इसमें से 3 वाले फैक्टर को यूज़ करना है, क्योंकि हम अगर -2 वाले फैक्टर्स को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास इसको आल वैल्यू को 0 कर देगा। तो हमने क्या करना है, हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस यहाँ पर 3 के फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू -3 आ चुका है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -3। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको पुटिंग करते हैं इस इक्वेशन के अंदर और एल की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुटिंग करते हैं। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने 3 को पुट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। -3 -2 -5 होंगे जमा, लेकिन लामत माइनस की आएगी। तो इसको क्या करेंगे, 3 को हमने इस तरह ही लिखा और हमारे पास 2 को हमने इसके साथ में, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया कि जिसकी पावर 2 हो और अगर उस कांस्टेंट के साथ ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो उसको जज़ब कर जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 7 को हमने 3 को थ्री को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21L। इसे सॉल्व करते हैं, -5 को इस तरह ही रखा और इसको सॉल्व करते हैं। 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ चुका है। सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। मेरे जहन में -2 था तो इसलिए हमारे पास 3 आएगा। 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 9 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 और -21 तो हमारे पास क्या है, -5। और इसमें से हमने 27 में से हमने 21 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वल 0 का रखना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस के हमारे पास 0 के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में जो माइनस है हमारे पास वो डिवाइड होगा, तो हमारे पास 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 हम एल को इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 को हम इधर इस साइड पे रखेंगे, एल को इस तरफ लेके आएंगे, एल आएगा। ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर चुके हैं दोनों इक्वेशन का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। इसे सोल्व करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ हमने इसमें फाइंड करना है। उसने कहा है द लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स P of x एंड Q of x आर 2 इंटू 2 ब्रैकेट x की पावर 4 -1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x स्क्वायर -+1 ब्रैकेट क्लोज रेस्पेक्टिवली। इफ़ P of x हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, फाइंड क्या करना, Q of x है। हमारे पास ये इक्वेशन जो दी हुई है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है, 2x की 4 -1 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x+1 एक्स स्क्वायर +1 और हमारे पास है P of x क्या है, P of x हमें दी हुई है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। फाइंड क्या करना है, Q of x इज इक्वल टू माइल। हमने Q of x जो है हमने फाइंड करना है। हम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारे पास फार्मूला लगेगा। अब हम देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगता है, क्योंकि जिससे हमने Q of x यानी Q of x फाइंड कर सकते
हैं। देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारे पास हाईएस्ट लेटेस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है और पी ऑफ एक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर है, इक्वल है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स को मालूम करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को हमने नीचे लाकर डिवाइड करेंगे। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। मालूम क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स हमने एक साइड पर ले लिया है। अब हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो है वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप लोगों के सामने हैं। हमारे पास लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू है 2x की पावर 4 माइनस 1, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो है हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, और पी ऑफ एक्स की हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स के हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स। तो हम इसे मालूम करते हैं। क्यूब एक्स किस तरह मालूम करेंगे, 2, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इसको इस तरह ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है, इनको हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड करना है। ये हमने एक स्टेप हो गया और ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो चुका है। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। तो हमने इसको हम फाइंड कर चुके हैं, फैक्टराइज कर चुके हैं। अब हम जो है क्यू एफ एक्स मालूम करते हैं, 2x की 4 माइनस 1 x प्लस 1 और x की 2 प्लस 1। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये हमारे पास से डिफरेंट है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये हमारे पास सेम है। यहाँ पर हमने इनमें से दोनों में से एक को लिखना है। क्यू ऑफ एक्स है, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ कट रहा है, ये सेम ये कट गया और यहाँ से हमारे पास ये सेम ये कट गया है हमारे पास। तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्योंकि क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास क्या बचा, 2x की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ हम क्यू की वैल्यू, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें, और अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।